मुझे लगता है कि अपकमिंग यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और बाकी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स सबसे बड़ा हेडेक होता है। इसलिए आज के इस डीप डाइव में हम 2026 के करंट अफेयर्स हाइलाइट्स पर फोकस करने वाले हैं। मैं इन सारे फैक्ट्स को नोट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है और आज हम टोटल 15 स्लाइड्स देखने वाले हैं। हम एक एक करके इन स्लाइड्स को देखेंगे और हर एक फैक्ट का काफी बारीकी से एनालिसिस करेंगे ताकि कुछ भी ना छूटे। राइट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, चलो अब आज के पहली स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या विजुअल है? देखो, इस स्लाइड पर सबसे ऊपर राष्ट्रीय योजनाएं एवं लक्ष्य लिखा है और इसके ठीक बीच में एक नीले रंग की चमकती हुई आवर ग्लास यानी रेत की घड़ी बनी है जो टाइम बाउंड टारगेट्स को दिखा रही है और नीचे 2 क्वेश्चन बॉक्सेस बने हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ 4 में बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, भारत सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य 31 मार्च 2026 रखा है। दूसरा, पीएम ई ड्राइव योजना को 2027 तक बढ़ाया गया है। तीसरा, नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना को 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंड किया है। और चौथा पॉइंट है कि आव्राजन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग यानी IVFRT इसको 31 मार्च 2031 तक मंजूरी दी गई है। एक सेकंड, ये जो नक्सल मुक्त भारत वाला पॉइंट है, इसका एग्जैक्ट लक्ष्य कब तक का है? मैं सोर्स में चेक करके बताती हूँ। हाँ, ये ठीक 31 मार्च 2026 निर्धारित किया गया है। ओके, गॉट इट। और ये जो नीचे हाईलाइट किए गए क्वेश्चंस है ना, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो Q1 है नक्सल मुक्त लक्ष्य वाला और Q2 जो पीएम कुसुम के एक्सटेंशन पर है, ये दोनों सीधे SSC और रेलवे एग्जाम्स में आते हैं। देखो, योजनाओं की डेडलाइंस हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हें पक्का याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। इस अगली स्लाइड की बात करें तो इसमें एक फ्यूचरिस्टिक रेलवे स्टेशन दिखाया गया है जहां वंदे भारत जैसी दिखने वाली एक ट्रेन खड़ी है। ये राष्ट्रीय अवसंरचना मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई स्लाइड है। विजुअल्स तो काफी इंटरेस्टिंग है। पॉइंट्स क्या हैं इसके? तो पॉइंट्स हैं कि नोएडा में एशिया के सबसे बड़े ज्योअर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। फिर जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है। वाओ, राइट। और जापान ने दुनिया की पहली सिर्फ माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च की है। लास्ट पॉइंट है कि संकटग्रस्त जहाजों के लिए महाराष्ट्र और ओडिशा में पोर्ट ऑफ रेफ्यूज सिस्टम स्थापित किया गया है। मेरा एक डाउट है जी, ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ट्रायल हुआ जी, ये एग्जैक्टली किन 2 शहरों के बीच हुआ है? ये ट्रायल हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में हुआ है। अच्छा, ये जो Q1 और Q2 यहाँ नीचे लिखे हैं, जी, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये Q1 जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल है और Q2 जिसमें जापान की फ्रेट बुलेट ट्रेन की बात है। ये दोनों स्टेट एग्जाम्स के सीधे सवाल बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पहले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, चाहे इंडिया में या वर्ल्ड में, वो हमेशा क्रूशियल होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखते हैं। तो इस स्लाइड में एक हरे रंग के होलोग्राफिक सैटेलाइट और माइक्रोचिप का विजुअल दिखाया गया है। यानी ये साइंस और टेक से रिलेटेड लग रही है। हाँ बिल्कुल। तो इसके फैक्ट्स हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च होगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन जिसका नाम अग्निलेट है, उसका सफल परीक्षण हुआ है। अच्छा। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने LEO नेविगेशन टेस्ट के लिए सेलेस्टी सैटेलाइट लॉन्च किया है। और लास्ट में मनोरोग यानी साइकाइट्री के लिए भारत का पहला डेटाबेस बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। एक सवाल था, ये जो सेलेस्टी सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च किया है? सोर्स के हिसाब से इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने लॉन्च किया है। ओके। और नीचे के बॉक्स को देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत सटीक सवाल हैं, खासकर Q1 जो अमरावती के क्वांटम कंप्यूटर के बारे में है और Q2 जो ESA के सेलेस्ट सैटेलाइट पर है। साइंस एंड टेक की ऐसी पहली उपलब्धियां तो बस रट लेनी चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के बैकग्राउंड में अगर ध्यान से देखो तो एक फाइटर जेट दिखाया गया है जिस पर टारगेटिंग हड
यानी हेड अप डिस्प्ले बना हुआ है। तो ये डिफेंस रिलेटेड है। हाँ, इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना ने वायुबाण नाम का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। फिर भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप अदानी डिफेंस ने सौंपी है। ओके। उसके बाद दुनिया का पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जापान ने विकसित किया है। और आखिरी पॉइंट है कि अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए ईरान ने जनपदा अभियान शुरू किया है। मुझे ये पूछना था कि ये जो प्रहार लाइट मशीन गन है, ये सेना को एग्जैक्टली किस कंपनी ने दी है? ये गन अदानी डिफेंस ने सेना को सौंपी है। अच्छा यार, ये Q1 और Q2 वाले जो MCQs हैं, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये पॉइंट्स जैसे Q1 जो वायुबाण के डेवलपमेंट पर है और Q2 जो अदानी डिफेंस की प्रहार LMG पर है, ये दोनों ही पुलिस और डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रक्षा क्षेत्र में जो स्वदेशी विकास होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक हरे रंग की चमकती हुई शील्ड यानी ढाल बनी है और उसके ठीक ऊपर एक लोकेशन का पिन बना हुआ है। ओके, तो क्या पॉइंट्स हैं यहाँ? इसमें पहला फैक्ट है कि संयुक्त सैन्य तत्परता के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ। दूसरा, भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास IMX TTX 2026 कोची केरला में हुआ। तीसरा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस ने अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और लास्ट में 69वीं यानी 69th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-2026 का उद्घाटन नागपुर में हुआ। एक डाउट है मेरा, ये जो अभेद एप्लीकेशन है, ये किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? ये एप्लीकेशन हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया है। अच्छा, तो ये जो नीचे दिए सवाल हैं, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 जिसमें द्वीप शक्ति अभ्यास यानी अंडमान निकोबार की बात है और Q2 जो हरियाणा पुलिस के अभेद ऐप के बारे में है, ये सीधे स्टेट पुलिस एग्जाम्स का हिस्सा बनेंगे। पुलिस और सैन्य ऑपरेशंस के लोकेशंस तो अक्सर आते ही हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। इस स्लाइड पर क्या है? इस स्लाइड पर एक ग्लोब बना है जिसके चारों ओर चमकती हुई रेखाएं हैं और अलग-अलग देशों के मैप पिन्स लगे हुए हैं। तो समिट्स और इवेंट्स की बात होगी। एग्जैक्टली। पहला फैक्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। फिर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में हुआ। ओके। तीसरा पॉइंट, 18th ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में हुई। और आखिरी पॉइंट है कि IMF और विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी थाईलैंड करेगा। एक सेकंड, ये 18वें ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? ये बैठक अपने यहाँ न्यू दिल्ली में ही आयोजित हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, देखो Q1 जिसमें G7 2026 के होस्ट यानी फ्रांस की बात है और Q2 जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक की मेजबानी थाईलैंड को मिली है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान सिविल सेवा परीक्षाओं के पसंदीदा सवाल होते हैं। आगामी सम्मेलनों के देशों के नाम बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक 3D क्यूब बना है जो अलग-अलग देशों के झंडों यानी फ्लैग से मिलकर बना है। तो इसमें क्या फैक्ट्स दिए हैं? पहला है कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में बलेंद्र शाह नियुक्त हुए हैं। दूसरा, पेरियासामी कुमारन को इंग्लैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा। तीसरा फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। और आखिर में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई है। वाओ, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, ये दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना आखिर किस देश में शुरू हुई है? सोर्स के मुताबिक ये सबसे पहले अपने भारत में शुरू हुई है। क्या बात है। और ये नीचे दिए प्रश्न देखकर लगता है ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। उनकी तरफ लग रहा है ये। सही पकड़ा। इस स्लाइड में पानी की एक बड़ी चमकती हुई बूंद है और उसके अंदर एक हरी पट्टी बनी है। ये एग्जैक्टली पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। पॉइंट्स क्या है? पहला फैक्ट है कि नगोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत शीर्ष देश बन गया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के जीरो वेस्ट पहल में शामिल पहला भारतीय शहर वर्कला है। राइट। तीसरा,
वन उत्पादनों के लिए प्रमाणित सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। और चौथा, गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार भवासागर केंद्र केरला में स्थित है। मुझे एक डाउट है इसमें, ये यूएन की जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वो शहर केरला का वर्कला है। अच्छा, वर्कला। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, एकदम सही। Q1 जो वर्कला पर है और Q2 जो भवासागर केंद्र केरला पर है। ये पर्यावरण के सवाल यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए काफी आते हैं। एनवायरनमेंट से जुड़े पहले इनिशिएटिव्स हमेशा एग्जामिनर की नजर में रहते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर विजुअल काफी सिंपल है। एक बड़ा सा गोल्डन स्टार बना है जो लॉरेल की पत्तियों से घिरा हुआ है। तो मतलब अवार्ड्स एंड ऑनर्स? हाँ, पहला फैक्ट है कि गणित यानी मैथ के नोबेल माने जाने वाले एबल प्राइज 2026 से गर्ट फॉल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। दूसरा, विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज जो पल्ली कृष्णा राव को मिला है। ओके। तीसरा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नंदमूरी बालाकृष्ण को दिया गया। और आखिरी पॉइंट है कि प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से ओडिशा पुलिस को सम्मानित किया गया है। एक छोटा सा डाउट, ये प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर एग्जैक्टली किस राज्य की पुलिस को मिला है? ये सम्मान ओडिशा पुलिस को दिया गया है। अच्छा, और ये बॉक्स की तरफ देखें तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 जिसमें एबल पुरस्कार 2026 के विजेता गर्ट फॉल्टिंग्स है और Q2 जो ओडिशा पुलिस के सम्मान पर है। ये एसएससी और पुलिस एग्जाम्स के पक्के सवाल है। सम्मान और पुरस्कार से तो एक दो सवाल हर पेपर में आते ही हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट, अब खेल जगत। हाँ, और स्लाइड पर दिखाया गया है एक लाल क्रिकेट बॉल जो शीशे को तोड़ती हुई बाहर आ रही है। यहाँ पहला पॉइंट है कि आईपीएल इतिहास में रन चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। दूसरा, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन बन गए हैं। और तीसरा, भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड दिल्ली में बनाया गया है। एक क्वेश्चन है, भारत का ये जो पहला पिंक स्टैंड है ये किसके नाम पर बना है? ये स्टैंड हरमनप्रीत कौर के नाम पर दिल्ली में बनाया गया है। अच्छा, तो फिर ये एमसीक्यूज देखें तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स के स्टैटिक करंट अफेयर्स के लिए Q1 जो विराट कोहली के रिकॉर्ड पर है और Q2 जो पिंक स्टैंड पर है, ये बहुत जरूरी है। क्रिकेट के ये नए रिकॉर्ड्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी काम के होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में तीरंदाजी यानी आर्चरी के धनुष के साथ ओलंपिक के 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स से जुड़ी स्लाइड है। तो फैक्ट्स बताइए। पहला है कि ओलंपिक 2028 में ट्रांसजेंडर महिलाओं के भाग लेने पर बैन लगा दिया गया है। दूसरा, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी को चुना गया। राइट। तीसरा, मायामी ओपन जीतकर जेनिक सिनर और आर्याना सबलेंका ने सनशाइन डबल पूरा किया है। और चौथा पॉइंट है कि जापानी ग्रैंड प्री जीतने वाले सबसे युवा रेसर एंड्रिया किमी अंटनेली बने हैं। एक डाउट था, ये किस ओलंपिक में ट्रांसजेंडर महिलाओं को बैन किया गया है? सोर्स क्लियर करता है कि ये बैन लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए लगाया गया है। अच्छा, लॉस एंजलिस। तो नीचे के सवाल देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 जो LA 2028 के बैन पर है और Q2 जो शीतल देवी के बारे में है, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट से ऐसे ही सवाल बनते हैं। ग्लोबल खेलों में जो बदलाव आते हैं और भारतीय एथलीट्स की जो सफलता होती है वो जरूर पूछी जाती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के ठीक बीच में एक चमकता हुआ डिजिटल कैलेंडर बना है। यानी इंपॉर्टेंट डेट्स? हाँ, पहला पॉइंट है कि 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे मनाया गया। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है। ओके। उसके बाद 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और लास्ट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2026 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI का
63वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक सेकंड, ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस एग्जैक्टली कब मनाया जाता है? ये दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा। Q1 जो 30 मार्च वाले जीरो वेस्ट डे पर है और Q2 जो CBI के 63वीं स्थापना दिवस पर है, दोनों SSC और रेलवे एग्जाम्स के लिए काफी रेलेवेंट है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की लिस्ट में इन नई तारीखों को तो जरूर जोड़ लेना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक खुली हुई किताब है और इसके ऊपर एक चमकता हुआ प्ले बटन बना है। अच्छा, पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुरल पार्लियामेंट, पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। दूसरा, संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए YouTube के साथ समझौता किया है। राइट। तीसरा, जैन संस्कृति के लिए सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। और चौथा, लखपति बिटिया योजना की शुरुआत हाल ही में दिल्ली में की गई। एक सवाल है मेरा, ये सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ओके, बॉक्स देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। Q1 जिसमें सुधा मूर्ति की किताब का नाम है और Q2 जिसमें गांधीनगर के संग्रहालय की बात है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबें और नई योजनाएं तो परीक्षा का हिस्सा होती ही हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या विजुअल है? इसमें भारत के हरे रंग के डिजिटल नक्शे के ऊपर एक जज का हथौड़ा यानी गेविल रखा हुआ है। अपॉइंटमेंट्स की स्लाइड है फिर? हाँ, पहला फैक्ट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति नियुक्त हुई हैं। दूसरा, NDRF के निदेशक पीयूष आनंद नियुक्त हुए हैं। ओके, बनी है? वो अश्विनी भेड़ी बनी है। अच्छा, तो ये नियुक्ति वाले प्रश्न देखकर ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, Q1 NCBC के अध्यक्ष और Q2 NDRF निदेशक के बारे में है। अपॉइंटमेंट से हमेशा सीधे सवाल आते हैं, तो नई नियुक्तियां एकदम याद होनी चाहिए। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। ओके। इस अंतिम स्लाइड में एक कांच के होल्डर के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती यानी कैंडल का दृश्य है। श्रद्धांजलियां। बिल्कुल। पहला फैक्ट है कि सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दूसरा, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ओके। उसके बाद स्थापना दिवस है। 30 मार्च 2026 को राजस्थान का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया और लास्ट में 1 अप्रैल को उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया। मेरा एक सवाल था, ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। अच्छा, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, Q1 जो सूरीनाम के राष्ट्रपति पर है और Q2 जो राजस्थान के 77वें स्थापना दिवस पर है। ये क्लैरिफाई करते हैं कि पर्सनैलिटीज और स्टेट डेज स्टैटिक जीके का बहुत अहम हिस्सा है। तो यहाँ हमारा 15 स्लाइड्स का कंटेंट खत्म होता है। आज हमने 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से कवर कर लिया है। इन 15 स्लाइड्स का जो डेटा है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बहुत मजबूत बेस है। बिल्कुल। इस इतने क्लियर और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा कवर करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। भारत में हो रहे ये तकनीकी और ढांचागत विकास जैसे हाइड्रोजन ट्रेन्स और क्वांटम कंप्यूटर्स, क्या ये हमें अगले दशक में एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए पर्याप्त होंगे? इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए। और इसी के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव समाप्त होता है।